हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शमा नूर एंड यू आर वाचिंग सैम ग्रो इंग्लिश। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे डू के 6 यूजेस को। सो गाइस, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, क्योंकि इसका यूज सबसे पहले ही टेंस, इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज किया जाता है। तो आइए देख। डू, डिड, डन, ये हमारा क्या है? डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसे बेस फॉर्म भी कहते हैं। डिड हमारा सेकेंड फॉर्म है। डन क्या है? हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डू, डज एंड डिड के बारे में। डू और डज ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है। डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और डिड का यूज हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं। डोंट, डजंट, डिडंट। डू किस, ये इनके निगेटिव है। डू का निगेटिव डोंट, डज का निगेटिव डजंट एंड डिड का निगेटिव डिडंट। तो देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, डू, डज, डिड इनका यूज मेन वर्ब में भी किया जाता है और एक्सिलरी वर्ब में भी किया जाता है। मेन वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं। जो वर्ब एक्शन करता है वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है। देखिए, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड यानी किसी एक का भी यूज होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में बात होगी तो डू, डज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे। डिड का यूज पास्ट टेंस के लिए करेंगे, और डिड में हम सब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ डिड का ही यूज करेंगे। तो मेन वर्ब हमारा जब डू, डज, डिड के बाद अदर वर्ब होगा या फिर नाउन होगा तो ये हमारा मेन वर्ब में काम करेगा। जैसे आई डू दैट, मैं उसे करता हूं। तो डू का हमारा सेंस क्या निकल रहा है? करने का सेंस निकल रहा है, यानी डू मीन्स करना। तो यहाँ पर ये अपना वर्ब, मेन वर्ब ले रहा है कि आई डू दैट, मैं उसे करता हूं। ही डज दैट, वो उसे करता है। तो ही डज दैट, मैंने क्या कहा था? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे। तो ही डज दैट, वो उसे करता है। ही डिड दैट, वो उसे करता था, या फिर उसने वो किया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? देखो, मैंने क्या कहा था? डिड का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी करेंगे, बट इसका यूज पास्ट टेंस के लिए करेंगे। तो आई होप मेन वर्ब समझ में आ गया। मेन वर्ब वो वर्ब, आगे की वीडियो में मैं आपको बहुत ही बारीकी में बताऊंगी। ये अभी मैं हल्का हल्का आपको समझा रही हूँ, आगे नेक्स्ट स्लाइड में आप जानेंगे, अगली स्लाइड में। देखिए, एक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हेल्प करते हैं किसकी? मेन वर्ब की, यानी कि। लेकिन जब हम सेंटेंस में यानी इनडेफिनिट टेंस में जब इसका यूज करेंगे तो एक्सिलरी वर्ब का यूज वह जब किया जाएगा जब निगेटिव या इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए ही। जब ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करेगा तो निगेटिव या इंटेरोगेटिव में ही यूज करेंगे। एक्सिलरी वर्ब में जब भी डू, डज का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा या तो निगेटिव में बनेगा या तो इंटेरोगेटिव में बनेगा। देखिए, आई डू, पहले स्ट्रक्चर समझिए। सब्जेक्ट डू, डज, डिड प्लस नॉट, मैंने क्या कहा था? एक्सिलरी वर्ब में जब भी यूज होगा ये या तो निगेटिव में बनेगा या तो इंटेरोगेटिव में बनेगा। तो और एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो मेन वर्ब की हेल्प करता हो। तो देखिए, डू, डज, डिड प्लस नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब आ जाएगी, उसकी फिर है अदर वर्ब, यानी कि ये इस मेन वर्ब की हेल्प करेगा। देखिए, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। देखिए, सेंस हमारा उसी, वो यूज हमारा उसी तरीके से होगा कि डू, डज हमारा प्रेजेंट में यूज होगा, डिड हमारा पास्ट में यूज होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होगा। देखिए, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। ही डजंट ईट, मैं नहीं खाता, वो नहीं खाता है। तो यू डिडंट ईट, तुम नहीं खाते थे। तो देखिए, आई के साथ डू का यूज करें तो, लेकिन निगेटिव में था तो डू का क्या बन गया? डोंट बन गया। डस का क्या बन गया? डजंट बन गया। ही के साथ डस का यूज करें, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज करें, लेकिन निगेटिव है तो डस का डजंट हो गया। देख, तो क्या हो गया? ही डजंट ईट, यू डिडंट ईट। आइए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, मैंने तो बताया था अभी ना, मेन वर्ब हमारे मीनिंगफुल होते हैं और एक्शन करते हैं, ये तो हम अभी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला यूज देखिए, अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले यूज से 6 यूजेस तक समझेंगे। सो गाइस, देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड, उसके बाद नाउन हो या फिर अदर वर्ब हो, तो तो हमारा ये क्या काम करेगा? मेन वर्ब में काम करेगा, यानी कि डू, डज, डिड इसमें से किसी एक के बाद नाउन हो या अदर वर्ब हो तो हमारा ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब में हो जाएगा। देखिए,
मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क। तो डू का सेंस क्या निकल रहा है? करने के सेंस में। आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, तुम ये करते हो, यू डू दिस वर्क। डू का यूज क्या निकल रहा है? करने के सेंस में। तो मेन वर्ब निकल रहा है, मेन वर्ब के सेंस में निकल रहा है। यू डू दिस वर्क, डू हमारा मेन वर्ब है, यानी करने के सेंस में है। नेक्स्ट देखिए, वो काम करता था, तो यानी ये पास्ट की बातें हो रही है, तो ही डिड वर्क। तो देखिए, डिड का भी यूज करने के सेंस में निकल रहा है, पास्ट के लिए यूज करे हैं, ही डिड वर्क। अब हम इसका यूज देखेंगे एक्सिलरी वर्ब में। देखिए, निगेटिव सेंटेंस या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि एक्सिलरी वर्ब का यूज निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। देखिए, वो नहीं खाता है, ही डजंट ईट। वो नहीं खाता है, ही डजंट ईट। तुम झूठ क्यों बोलते हो? ये क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और थे का यूज है, तो थे हमारा क्या है? पास्ट टेंस है। तो देखिए, वाई डिड यू टेल अ लाई? वाई डिड यू टेल अ लाई? तो डिड हमारा क्या है? मेन वर्ब है। इसके बाद हमारा नहीं है कोई मेन वर्ब, तो क्या है? वाई डिड यू टेल अ लाई। देखिए, वो यहाँ नहीं आया था, तो था का यूज है, यानी कि पास्ट की बातें हो रही है, तो ही डिडंट कम हियर। नेक्स्ट देखिए, डू डज का यूज इम्फेटिक। ये इम्फेटिक मतलब जब आप किसी चीज पर, किसी एक चीज पर जोर दे रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है? इम्फेटिक कहलाता है, जब किसी चीज पर जोर देने के लिए। एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर समझने से क्या होता है कि अगर हम एक दो सेंटेंस आपको बता रहे हैं, तो आप उसको 1 से 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ब। तो हमारा यहाँ पर सेंस क्या होगा? एक इम्फेटिंग का सेंस होगा। देखिए, मैं खाता तो था, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ एक खाने पे जोर दिया जा रहा है। मैं खाता तो था, यानी कि वो खाता था। अब उसकी सेहत नहीं बनी, बात अलग है, लेकिन वो खाता तो था। आई डिड ईट, मैं खाता तो था, आई डिड ईट। वो खाता तो था, ही डिड ईट। मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट। वो खाता तो है, he does eat। तुम खाते तो हो, you do eat। तो समझा आपने? यू के साथ डू का यूज करेंगे, ही के साथ डस का यूज करेंगे, पास्ट टेंस के लिए ही हो या आई वी हो, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड का ही यूज करेंगे। वो मोबाइल तो देखता था, यानी कि वो मोबाइल तो देखता था, यानी मोबाइल पे फोकस हो रही है कि वो मोबाइल तो देखता था। ही डिड वॉच मोबाइल। तो आपने देखा, डिड एट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, तो ही डिड वॉच मोबाइल। वो मोबाइल तो देखता था। नेक्स्ट देखिए, वो दवाई लेता तो है। मान लीजिए कि अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही, डॉक्टर पूछते हैं कि अरे ये दवाई नहीं लेता है क्या, या तो फिर कोई भी पूछता है कि दवाई नहीं लेता है कि ये अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, ही डज टेक मेडिसिन। वो दवाई लेता तो है। वो लिखती तो है। मान लीजिए राइटिंग नहीं अच्छी है या कुछ बात है, तो क्या हो रहा है? वो अगर आपको कहना वो लिखती तो है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही शी डज राइट। शी डज राइट। वो लिखती तो है, शी डज राइट। तो देखिए, वो पढ़ाता तो था, यानी कि वो पढ़ाता तो था, यानी कि मान लीजिए घर में भाई बहन है, ये होता है ना कभी कभी कि नहीं कोई पढ़ाता नहीं है क्या, तो आप क्या बोलते? नहीं, भाई पढ़ाते तो थे, या फिर वो पढ़ाता तो था। तो ही डिड टीच, यू डिड टीच, यानी तुम पढ़ाते तो थे, वो पढ़ाता तो था। ही डिड टीच। वो रोज योगा करता तो है, यानी कि वो रोज योगा करता तो है। तो ही डज डू एक्सरसाइज डेली। देखिए, ही के साथ डज का यूज किया, प्रेजेंट टेंस में है, तो ही डज डू एक्सरसाइज डेली, यानी कि वो रोज एक्सरसाइज करता तो है। यानी कि देखिए, एक है इम्फेटिक के लिए, इम्फेटिक का यूज देखिए कि एक ही काम पर जोर देने के लिए, यानी कि वहां पर भी था कि अभी आपने देखा एक ही काम पर जोर देने के लिए, यहाँ पर भी एक ही काम पे जोर देने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक काम पे जोर देने के अलावा इस तरीके से है कि आप इस काम के अलावा दूसरा काम आप करते ही नहीं थे, आप सिर्फ इसी पर पूरी तरीके से निर्भर थे, डिपेंड थे कि मैं सिर्फ यही काम करता हूँ। जब आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाती हो कि आप सिर्फ एक ही काम करते हो, इसके अलावा किसी
किसी और काम को आप ध्यान ही नहीं देते हो, तब आप ऐसा यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को समझिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड, यानी इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। पास्ट के लिए डिड का यूज करेंगे, प्रेजेंट के लिए डू डज का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। उसके बाद आप नथिंग प्लस बट का यूज करेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर अदर वर्ब, यानी कि नथिंग बट, यानी कि डू डज डिड के बाद नथिंग बट का यूज करेंगे, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तब आपका वो सेंस होगा कि आप सिर्फ एक ही काम को करते हो, इस काम के अलावा कोई दूसरा काम आपको सूझता ही नहीं, तो आप इसका यूज करेंगे। जैसे तुम खेलते ही रहते हो, यानी कि तुम पढ़ते ही नहीं हो, बस तुम खेलते ही रहते हो, तो क्या बोलेंगे? यू डू नथिंग बट प्ले। अंडरस्टैंड? यू डू नथिंग बट प्ले, यानी कि तुम खेलते ही रहते हो, कुछ पढ़ते ही खाओ, कुछ काम करते ही खाओ, बस तुम खेलते ही रहते हो सारा दिन, तो यू डू नथिंग बट प्ले। वो हंसता ही रहता है, यानी कि वो सारा दिन किसी भी बात पर, कुछ लोग होते हैं ना, किसी भी बात पे, कोई भी बात हो, हंसते ही रहते हैं, हंसते ही रहते हैं, तो उनको लिए क्या बोलेंगे? ही डज नथिंग बट लाफ। ही डज नथिंग बट लाफ, यानी कि वो हंसता ही रहता है। ही डज नथिंग बट लाफ। देखिए, वो बोलता ही रहता था, यानी कि वो बोलता ही रहता था। ही डिड नथिंग बट स्पीक, यानी कि वो सिर्फ बोलता ही रहता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो क्या करेंगे? ही डिड नथिंग बट स्पीक। तुम दौड़ते ही रहते हो, यानी कि हर वक्त बे बात पे, कुछ भी जरा सी बात होती है, कुछ बच्चे होते हैं ना दौड़ते ही रहते हैं, तो यू डू नथिंग बट रन। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, यू डू नथिंग बट रन। इस तरीके से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं नथिंग बट के यूज से। नथिंग बट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निगेटिव इंपेरेटिव की सहायता से आज्ञा या आदेश देने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ब। स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, पहले आप डोंट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए, दीवार पर मत लिखो, डोंट राइट ऑन अ वॉल। डोंट राइट ऑन अ वॉल। शोर मत मचाओ, डोंट मेक नॉइज। डोंट मेक नॉइज। देखिए, डोंट लगाकर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए, उसके बाद हजारों सेंटेंस आप बनाइए इजिली से। देखिए नेक्स्ट देखिए, हल्ला मत करो, डोंट शाउट। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। धूम्रपान मत करो, यानी कि देखिए डोंट का यूज मत के सेंस में निकाल रहे, कोई काम मत करो। ओके, मत करो के लिए डोंट का यूज करेंगे, तो डोंट इसको क्या नहीं करो, वो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लगा लीजिए। डोंट स्मोक, रात में देर तक मत जागो, डोंट कीप लेट आवर्स। नेक्स्ट देखिए, इसका यूज देखिए पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी चीज को पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग कायदे, जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो बहुत कायदे से ही बात करते हैं ना, बिल्कुल पोलाइटली से, बिल्कुल, ताकि कि सामने वाला हमारी बात को समझ ले। देखिए, एक कप चाय जरूर लीजिए, यानी कि एक कप चाय आप जरूर लीजिए। किसी को आप कह रहे हैं, तो प्लीज डू हैव अ कप ऑफ टी, यानी कि एक कप चाय आप जरूर ले लीजिए, पी लीजिए। जो भी आप बोलते हैं ना, प्लीज चाय पी लीजिए या ले लीजिए, कोई आया है आपके यहाँ या गेस्ट जब आए हैं, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं ना, प्लीज पी लीजिए चाय, मना मत करिए। तो इस तरीके से आप क्या बोलेंगे? प्लीज डू हैव अ कप ऑफ टी। डू का सेंस यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, डू का सेंस यहाँ पर जरूर के लिए निकलेगा। किसके लिए? जरूर के लिए। जब आप किसी चीज पर, एक काम पर जोर दे रहे हैं, यानी कि किसी चीज पर आप जोर दे रहे हैं जरूर के सेंस में, कि जरूर कर लीजिए, तब आप यहाँ पर डू का यूज करेंगे। एक कप चाय जरूर लीजिए, प्लीज डू हैव अ कप ऑफ टी। आप मुझे जरूर याद रखिएगा। मैंने क्या कहा था? डू का यूज जरूर के लिए करेंगे। आप मुझे जरूर याद रखिएगा, तो प्लीज डू रिमेम्बर भी। इस तरीके से भी हम लोग कह सकते थे, अगर आप डू हटाकर प्लीज रिमेम्बर भी, तो इसका सेंस निकलता प्लीज मुझे याद रखिएगा। तो ये नॉर्मली आप कहते हैं ना, प्लीज रिमेम्बर मी, मुझे याद रखिएगा। प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लीजिए। लेकिन उसी को आपको फोर्स करना है या जरूर लगाना है कि जरूर करिए, तो आप डू का यूज करेंगे। प्लीज डू रिमेम्बर मी, प्लीज मुझे जरूर याद रखिएगा। प्लीज डू रिमेम्बर मी, अगर आप डू हटा देंगे तो जरूर भी हटा देंगे, तो प्लीज डू रिमेम्बर
में। नेक्स्ट देखिए, आप थोड़ा आराम जरूर कीजिए। जब हम आराम करने के लिए जरूरी बोलते हैं, जैसे नीड के लिए नीड लगाते हैं जरूर के लिए, तो यहाँ पर डू का सेंस जरूर के लिए निकलेगा। यहाँ पर नीड को लगाना बिल्कुल नहीं आप लगा सकते हैं। जब आप डू का लगा रहे नीड बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, वो इनकरेक्ट होगा। तो अब डू ही हमारा जरूर के लिए यूज हो रहा है। प्लीज डू अ लिटिल रेस्ट, यानी कि थोड़ा आराम जरूर करिए। प्लीज डू अ लिटिल रेस्ट। नेक्स्ट देखिए, कृपया अंग्रेजी जरूर सीखें, मतलब कि जरूर इंग्लिश सीखने के लिए आप फोर्स कर रहे हैं, जरूरी बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो प्लीज डू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर नीड का यूज नहीं करिएगा, मैं आपसे बता रही हूँ। अगर डू का यूज करेंगे तो नीड का यूज नहीं करेंगे, वो दोनों एक ही है। डू का भी यूज यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो जरूर का ही निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन टैग लगाने के लिए भी हम डू डस का यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग यानी कि क्या होता है, जैसे वो शरारत करता है ना, यानी कि वो शरारत करता है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो निकल तो रहा है, क्वेश्चन ही निकल रहा है ना इसका। वो शरारत करता है ना, यानी कि पूछ रहे हैं ना। तो इसका यूज किस तरीके से करेंगे, ही प्लेज प्रैंक डजंट ही, यानी कि देखिए डजंट ही अगर आपका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो हम क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव में यूज होगा। अगर निगेटिव में सेंटेंस है तो पॉजिटिव में हमारा क्वेश्चन टैग लगेगा। समझ में आया, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या पॉजिटिव में है तो हमने निगेटिव में क्वेश्चन टैग को लगाया। यानी पॉजिटिव में सेंटेंस है तो निगेटिव में क्वेश्चन टैग लगेगा, निगेटिव में क्वेश्चन है वो सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में लगेगा। देखिए, वो शरारत करता है ना, तो क्या बोलेंगे, ही प्लेज प्रैंक डजंट ही। नेक्स्ट देखिए, वो स्मार्ट लगती है ना। कभी कभी हम बगल से किसी से कोई चीज पूछते हैं किसी के बारे में तो है ना का यूज करते हैं, वो स्मार्ट लगती है ना। शी लुक्स स्मार्ट डजंट शी, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज किया है मैंने। नेक्स्ट देखिए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, है ना। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव का यूज है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, है ना, यानी कि शो पता है ना, इस तरीके से यूज करते हैं। तो ही डिडेंट लाइक मी एट ऑल, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, डिड ही। तो देखा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाया है, यहाँ पर देखिए डिडेंट, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ही डिडेंट लाइक मी एट ऑल, वो मुझे पसंद नहीं करता था, है ना। तो डिड ही, यानी कि मैंने कहा निगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। नेक्स्ट देखिए, आपका बेटा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, है ना। योर सन डिडंट स्टडी एट ऑल डिड यू। देखिए निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव टैग का यूज किया गया। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।